नमामि। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्स। बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। पानातिपाता वीरमणि। पानातिपाता वीरमणि। सिक्खापदं समादयामि। अदन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि। सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वेरमणि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं नमामि
स्वागत है सभी का धम्म जीवनचर्या इस श्रृंखला के तीसरे सत्र में बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करते हुए और बुद्ध पूर्णिमा की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। 2565वीं बुद्ध पूर्णिमा थी और सभी को मंगलमय बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं। हमारा ये तीसरा सत्र है। पहले सत्र में भंते जी ने हमें बताया था कि मनुष्य जन्म कितना दुर्लभ है और हमें कैसे इसको अच्छा से यूटिलाइज करना है। और दूसरे सत्र में भंते जी ने कर्म सिद्धांत जैसे कि मानसिक कर्म, शारीरिक और तीसरा वाचिक कर्म, इसके ऊपर मार्गदर्शन किया था। तो मैं भंते जी से नम्रता पूर्वक विनंती करता हूँ कि हमें तीसरे सत्र में मार्गदर्शन करें। बंदा भी बनते जरूर शुरू करना है। हाँ बनती जी, लगभग 34 पार्टिसिपेंट ज्वाइन हुए हैं। मीन्स 40 के करीब संख्या है। मैं अभी और वैसे मैसेज देता हूँ। हम शुरू कर सकते हो या कुछ वेटिंग करना है? नहीं भंते जी, हमारा टाइमिंग है, सो हम जो है उसी इससे चलेंगे। ओके ओके ओके। तो धम्म बंधु और भाइयों, हम लोगों ने कल का दिन एक विश्व का सबसे बेहतरीन दिन, सबसे पवित्र दिन मनाया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये बुद्ध पूर्णिमा का दिन, वैशाख पूजा या वैशाख दिन यूनो की तरफ से भी विश्व भर मनाया जाता है। केवल यही एक ऐसा धार्मिक उत्सव है जो यूनो मनाती है और यूनो के सभी राष्ट्र इसको एक राष्ट्रीय उत्सव के तौर पर मनाते हैं। तो विश्व भर में न जाने कितने करोड़ों लोगों ने कल बुद्ध धर्म की ये सेलिब्रेशन जो है, उत्सव जो है, मनाए होंगे। हमने भी अपनी तरीके से मनाए हैं और अभी भी आगे वो मनाते चले जा रहे हैं। एक दिन में तो बौद्धों का ये मनाना खत्म नहीं होता और कुछ दिन चलने वाला है। और मुझे याद है, मैं जब छोटा था, स्कूल में था, तब के लोग भंते जी चुकून गलती से म्यूट हुआ है। बाकी मेंबर कृपया ज्वाइन करते समय अपना माइक अनम्यूट रखें। थोड़ा डिस्टरबेंस था इसलिए गलती से भंते जी का अनम्यूट हुआ है। भंते जी कृपया अनम्यूट कीजिए। तो हम कह रहे थे कि पूरे विश्व में कल बुद्ध की जयंती का उत्सव मनाया गया है, करोड़ों लोगों ने मनाया है। और मैं जब स्कूल में पढ़ता था तब से मैं जानता हूँ कि बस्ती बस्ती में प्रोग्राम बाबा साहब के जयंती उत्सव से जो शुरू होते थे, ये बुद्ध जयंती के उत्सव के बाद भी चलते रहते थे। जब तक बारिश शुरू नहीं होती तो चलते रहते थे। बहुत श्रद्धा का बल था वहां पर और आज भी उसमें कोई कमी नहीं आई है। तो ये बुद्ध जयंती की आप सभी लोगों के प्रथम मैं शुभकामनाएं देता हूँ। सभी लोगों का अभीष्ट चिंतन करते हुए आपकी मंगल कामना करता हूँ और आज के विषय की तरफ मुड़ता हूँ। पहले 2 दिन हमने देखा है और ये बहुत ही जरूरी है। अगर आधुनिक काल में बुद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करना है तो आपको वैज्ञानिक दृष्टि को अपना कर ही करना संभव है। पारंपरिक जो पद्धति है काम नहीं आने वाली है। कारण इसके अलग है। सबसे पहला कारण है तो विज्ञान बहुत बढ़ चुका है।
और विज्ञान ने इतनी सारी ढेर सारी धार्मिक मान मान्यताएं श्रद्धा विश्वास जो है, हाँ, उनको ठुकराया है, उनको ध्वस्त किया है। और इतना ही नहीं, तो मनुष्य का विश्वास दर दिन बढ़ते जा रहा है कि वैज्ञानिक सहायता के कारण ही हम अपना जीवन यापन सुरक्षित रख सकते हैं। अध्ययन विज्ञान की तरफ अगर पीठ फेर दी तो हमारा जीवन सुरक्षित नहीं रहेगा, हम प्रगति नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत पुरानी जो मान्यता है जो विज्ञान के विरुद्ध है, इसको लोगों ने ठुकराया है। आइंस्टाइन जैसे बहुत भारी वैज्ञानिक ने इस बात को कहा है, क्या कहा है उन्होंने, कि रिलीजन ये भी वैज्ञानिक होना चाहिए। अगर वैज्ञानिक नहीं है तो कुछ काम का नहीं। उन्होंने कहा कि रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। धर्म अंधा हो जाता है अगर साइंस नहीं हो तो उसके पीछे। और साइंस विदाउट रिलीजन, अगर विज्ञान है और उसमें नैतिकता न हो, नैतिक तत्व के अर्थ से धर्म न हो, रिलीजन न हो, साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम, ये लंगड़ा हो जाता है। बहुत ही सही बात आइंस्टाइन जी ने कही है। और इसको मद्देनजर रखते हुए ही हमें आज बुद्ध की शिक्षा की तरफ वैज्ञानिक दृष्टि से देखना ही चाहिए। और मेरे प्रयास ये हैं आपको ये समझाने के कि हम किस तरह से विज्ञान का दृष्टिकोण अपनाकर बुद्ध शिक्षा जो है उसको सही ढंग से समझ सकते हैं। ये सही ढंग से समझना बहुत जरूरी है। और खासकर एक मन की दशा होती है, मन की अवस्था होती है, मन के काम करने की अपनी पद्धति है जो हम बाद में सीखेंगे। लेकिन व्यावहारिक स्तर पर हम इतना तो जरूर जानते हैं, एक सच्चाई मन के बारे में जरूर जानते हैं। कौन से है? मन को भाता है, मन को अच्छा लगता है, मन चाहता है, वही हम करते हैं। वही करने की प्रेरणा हमारे मन में जगती है, इच्छा जगती है, हाँ? एक बहुत शक्ति उत्पन्न होती है और हम करते हैं। और जो हमारे मन को पसंद नहीं आता, चाहे किसी ने कितनी भी जबरदस्ती क्यों न की, तो भी हम करने से इनकार करते हैं, उसका प्रतिरोध करते हैं। ये आम जनता की समझ है अपने बारे में, अपने मन के बारे में। और इसी समझ को मद्देनजर रखते हुए आज के काल में हमें ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए बुद्ध धर्म के बारे में कि भाई ये सही में बुद्ध धर्म मेरे काम की है या नहीं। बुद्ध की शिक्षा, इसकी मुझे जरूरत है या नहीं। अगर बुद्ध की शिक्षा की जरूरत ही महसूस नहीं हुई, मन को भाया नहीं, अरे मुझे मेरी तो कोई काम की चीज नहीं है बुद्ध धर्म, इस तरह की अगर धारणा रही तो लोग बुद्ध धर्म की शिक्षा को अपनाएंगे नहीं और उससे लाभान्वित नहीं होंगे। भारत में बुद्ध धर्म का पुनरुत्थान हुआ, उसको 60 साल निकल चुके हैं। और इस लंबे अरसे में भी आज के बौद्ध जो हैं ये सही में नहीं समझते कि क्या मुझे धम्म की जरूरत है और धम्म की किस तरह से जरूरत है जो मेरे काम आ सके। ये जरूरत अगर मन में पक्की हो जाती है, समझ में आती है, तभी आदमी धम्म सीखने के लिए और उसका प्रत्यक्षत आचरण करने के लिए तैयार हो जाता है। बाबा साहब के जाने के पश्चात
भारत में बुद्ध धर्म को जितना पिछड़ापन प्राप्त हुआ है। हर लोग बाबा साहब को मानने वाले करोड़ों लोग हैं, लेकिन एक करोड़ों लोग जो है बौद्ध नहीं बनना चाहते, उसके करीब नहीं आना चाहते। सबसे बेहतरीन चीज अगर कोई है तो धम्म है। मानवीय कल्याण का सबसे बेहतरीन तत्व ज्ञान कौन सा है? तो धम्म है। सबसे बेहतरीन ये जो है तत्व ज्ञान, ये बाबा साहब ने हमको दिया। भाई इसको अपनाओ और अपने जीवन में आगे बढ़ो, सुख पाओगे, पूर्णता पाओगे, मंगल कल्याण उसको हासिल करोगे। लेकिन हम मानने के लिए तैयार नहीं, लेने के लिए तैयार नहीं। क्यों नहीं? इसका एकमात्र कारण है कि बुद्ध धम्म की जरूरत लोगों को ठीक ढंग से सिखाई नहीं गई, उनको समझाया नहीं गया कि भाई ये तुम्हारी जरूरत है, तुम इसके बगैर नहीं रह सकते। इस तरह से धम्म प्रचार होता है, और इसलिए मैं सेमिनरी चलाता हूँ। इसमें मुझे इस तरह के लोग तैयार करने हैं। तो इसी पद्धति को अपनाकर हमने पहले प्रवचन में देखा था, और एक बहुत भारी प्रश्न हमने पूछा था कि हम क्या है, अपनी पहचान क्या है, एक मनुष्य जीवन हम जीते हैं किस तरह से हैं, इसकी जानकारी हमने पहली दफा ली थी। और फिर हम मन और शरीर के बने हैं, और मन हमारा प्रधान है, वही सबसे बड़ी हमारी ताकत है। मन के बगैर हम कुछ भी नहीं है, ये असलियत है। और ये मन ऐसी शक्ति है जो हमको चलाते हैं, और हो सकता है कि हम भी उसको चला सकते हैं। और ये पूरी तरह से अपने अधीन होती है, उस पर बाहर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बाहर की कोई शक्ति उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती। तो अपने अस्तित्व का ये सही जो अस्तित्व है, अपने अस्तित्व का सही स्वरूप जो है, उसको हमने पहली दफा जाना। और फिर हमने दूसरा सवाल उपस्थित किया था कि ठीक है, अपने बारे में तो हम समझ चुके भाई, रूप के बने हैं और मन के बने हैं, मन हमारा सब कुछ है, मन के सहायता से हम जी रहे हैं। लेकिन हम कौन सी जगह जी रहे हैं, कौन सी परिस्थिति में जी रहे हैं, कौन सी अवस्था में जी रहे हैं, कहाँ जी रहे हैं? क्योंकि वातावरण भी मायने रखता है, ये परिस्थितियां मायने रखती हैं जिसके तहत हम जीवन जीते हैं। हर चीज वहां के मायने रखते हैं, क्योंकि हम जुड़े हैं उससे, उस पर अवलंबित है, वो हमारी सहायता भी करती है। तो कहाँ हम जीते, इसके बारे में हमने देखा कि हम इस पृथ्वी पर जीते हैं, और इस पृथ्वी की सही पहचान हमने करने की कोशिश की, जिसमें हमने देखा कि 5 नियमों को लेकर इस विश्व का संचालन होता है। और इसमें से हमने पहले देखा था कि ऋतु नियम है, सूरज उगता है, डूबता है, ये सभी अलग अलग प्रकार के मौसम निर्माण होते हैं। हवा है, पानी है, उसके अपने अपने कायदे कानून हैं, उनके अपने नियम हैं। ये सृष्टि के अपने नियम है, उसके बल पर उस हिसाब से सृष्टि का संचालन चलता है। कोई करने वाला नहीं है, ये आप ही आप चलता है, इस पर किसी का अधिकार नहीं। और हम इसको विश्वास पूर्ण रखकर क्यों अपना सकते हैं, क्यों स्वीकार कर सकते हैं? क्योंकि उन नियमों में कोई परिवर्तन नहीं होता, कभी हुआ नहीं है, हमने कभी जाना नहीं है, और फिर होने की भी संभावना नहीं। अगर ये सृष्टि के नियम जैसे के वैसे है, बरसों तक चलते आ रहे हैं, हम भी उसका बराबर उसी ढंग से सब जगह अनुभव कर रहे हैं, तो निश्चय ही उसको चलाने वाला कोई नहीं, वो स्वतंत्र रूप से चलते हैं, क्योंकि उसमें कभी बदलाव नहीं होता। क्यों है? फर्क नहीं पड़ता, उसमें कोई उल्टा पलटा नहीं होता। तो चलाने वाला कोई नहीं है, इसके बारे में हमें आश्वस्त होना ही है, उसको सच मानना है। तो हमने ऋतु नियम देखा, फिर बीज नियम देखा। बीज जो है, इससे उत्पत्ति होती है, पुनरुत्पत्ति होती है, पुनः पुनः उत्पत्ति होती है। प्राणियों की होती है, वनस्पतियां उनकी होती हैं, ढेर सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें कॉन्शियसनेस है, कुछ नहीं कुछ हद तक एक जीव अंश है। तो जीव का अंश जिसमें है,
इसमें बीज जो नियम है तो महत्वपूर्ण है। बगैर बीज के प्राणियों का निर्माण नहीं होता, बगैर बीज के सृष्टि में ढेर सारी वनस्पतियां, इसका निर्माण नहीं हो सकता। और इस बीज नियम को भी कोई पलटा नहीं सकता, उसमें भी कोई बदल नहीं कर सकता। आम का पेड़ लगाया तो आम ही आएंगे, उसको दूसरे फल नहीं आएंगे, ये नहीं हो सकता। इसके अपने नियम है, वो बरकरार रहेंगे, चलते रहेंगे। हमें सिर्फ उस नियमों को अपनाकर उसका फायदा उठाना है। तो दूसरा नियम भी हमने देखा। फिर हमने तीसरा नियम देखा, वो है धम्म नियम। तो सृष्टि की जो अज्ञात ऐसे नियम है, केमिस्ट्री के नियम है, फिजिक्स के नियम है, जो हम हर दफा नहीं देखते लेकिन अपनी मंत्रणा उसकी चलती रहती है, तो उसको धम्म नियम कहा है। तो सभी प्रकार के जो छोटे मोटे नियम विश्व में हैं, हर वस्तु को लेकर, हर चीज को लेकर, हर मैटर को लेकर, ये सभी धम्म नियम में आ जाते हैं। और फिर हमने देखा कर्म नियम, कि कर्म का नियम होता है। तो हम इस अवस्था में जीते हैं, ये जीने के लिए 5 नियमों की जरूरत है, ये हमने देखा। आज हम तीसरे मुद्दे पर आए हैं। हम क्या है देखा, हमको जानने की कोशिश की। हम कहाँ है देखा, उसको जानने की कोशिश की। अब हम किस तरह से जीते हैं, इसको जानने की जरूरत है। किस तरह से जीते हैं, तो जिस तरह से हम जीते हैं, यही वास्तविक हमारी आज की हकीकत है, आज की सच्चाई है, और इससे हमारा सही अर्थ से लेना देना है। हम जीते हैं क्यों, किस लिए जीते हैं, मरना क्यों नहीं चाहते हैं। इच्छा तो सब प्रकार की होती है मनुष्य को, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, लेकिन ये इच्छा क्यों नहीं होती, ठीक है अभी चलो मर जाएंगे। मरने की इच्छा बिल्कुल नहीं होती किसी को, चाहे कितने भी दुख क्यों न हो, कितनी भी शारीरिक पीड़ा क्यों न हो, कितनी भी मानसिक पीड़ा क्यों न हो, एकाएक से आदमी मरना नहीं चाहता। इन पीड़ाओं को सहते हुए, उस पर कुछ इलाज करते हुए जीना ही चाहता है, जीत है उसकी जीने की। और फिर जीता क्यों है, और किस तरह से जीता है। वो जीता है सुख के लिए, सुख पाने के लिए बहुत कष्ट उठाता है, बहुत तकलीफ जो है सहता है, ये सोचते हुए कि इसको सहने के बाद, इस तकलीफ को खत्म करने के बाद मुझे सुख मिलने वाला है। तो सुख की चाह के पीछे हम दौड़ते रहते हैं, और उस कारण से हम जीना चाहते हैं। और फिर जीते किस तरह से, अपनी इच्छा से, अपने मन के अनुसार, अपनी चाहत के अनुसार। ये हमारा जीने का तरीका है। पहले कुछ सिद्धांत थे पुराने, कि भाई तुम तो कुछ नहीं हो, तुम जीवित हो, तुम सब कुछ कर रहे हो, हलचल कर रहे हो, जो कुछ कर रहे हैं सब करने वाला दूसरा ही है, एक अलग शक्ति है, जो अलग शक्ति आपको नचाती है। आप कुछ नहीं करते, आपके पास कुछ नहीं, करने की ताकत भी नहीं है, करने वाली शक्ति अलग है। अब इस विचार से, इस सोच से बहुत सारी मानव जाति बाहर निकली हुई है, और आधुनिक जो तत्वज्ञानी है, उन्होंने इसकी एक अलग व्याख्या की है अपने अस्तित्व की। वो कहते हैं कि अपने बारे में हमारी समझ अब अलग है। हम सोचते हैं कि मनुष्य का अस्तित्व सहज है, वो जन्म ग्रहण करता है और सहजता से जीता है, उसमें कुछ भी पूर्व निश्चित नहीं है, पहले से कुछ निश्चित हुआ है, इसका जीवन ऐसा होगा, इसके जीवन में ऐसा होगा, इसके परिणाम ऐसे होगी, ये घटना ही होगी, उसका अंतिम परिणाम ही होगा, कुछ निश्चित नहीं है। हर पल, हर क्षण अनिश्चित है।
हम कह नहीं सकते कि अगले क्षण क्या होगा, किसी ने वो पक्का नहीं किया है क्या होने वाला है। ये तो इन नियमों के कारण ही होता है। ये नियम जब जुड़ जाते हैं, एक दूसरे के प्रभाव में काम करते हैं, तब परिणाम निकलते हैं। और हमारा रोल जो है, उसका जो परिणाम जो है, हमारा करना और उसका परिणाम तब हम अनुभव करते हैं। तो निश्चित कुछ नहीं है, लेकिन पहले मान्यता थी नहीं, मनुष्य जन्म पाता है तो जो अदृश्य शक्ति है ईश्वर रूपी, ये इसका भविष्य निर्धारण करती है। उसके जीवन में जो कुछ होता है वो पहले से तय है, तुम उसको बदल नहीं सकते, ऐसे होने वाला है। आज के युग में लोग इस बात को नहीं मानते। वो कहते हैं उसमें हमारे जीवन में अभी कुछ भी पूर्व निश्चित नहीं है, पहले से ठहरा हुआ कुछ नहीं है। जीवन कोई अथाह गूढ़ है, मिस्ट्री है, ऐसा भी नहीं है। लोग कहते हैं जीवन के मूल को नहीं जान सकते, तो बहुत गूढ़ है, बहुत अज्ञात, अज्ञात है, हमारे जानने के उस पार है। हम जान नहीं सकते कि हमारा जीवन क्या है, जीवन की सच्चाई क्या है, उसका मूल वगैरह कुछ नहीं जान सकते। आज हम आधुनिक काल में सोचते हैं कि ऐसा नहीं है, जीवन की गूढ़ताएं हमें मालूम है। और हमारे श्रद्धा के प्यासे कोई देव है, कोई राक्षस है, कोई अन्य गंधर्व है, और वो हम पर अमल करते हैं, हमसे चाहते हैं कि हमारे वफादार रहें, हम पर श्रद्धा रखें, हमको माने वगैरह, ऐसा भी कुछ नहीं। विश्व में ऐसी कोई शक्तियां नहीं, ईश्वर नहीं, राक्षस नहीं, दानव नहीं, गंधर्व नहीं, कुछ भी नहीं, जो हम पर अमल करने के लिए हमसे अपेक्षा करते हैं कि हमको मानो, हमारी पूजा करो, हम पर विश्वास करो। ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसी कोई भी शक्ति आज नहीं है। तो इसके विपरीत आज के आधुनिक तत्वज्ञानी कहते हैं कि इसके विपरीत हम स्वयं निर्मित हैं। अपना जीवन हम स्वयं रचाते हैं, अपने जीवन को हम स्वयं इच्छा के अनुसार ढालते हैं। अपने जीवन को बनाने का सब अधिकार हमारे पास है, हमारे मन में है। ये आज के वैज्ञानिक जानते हैं। तो हम स्वयं निर्मित हैं, स्वतंत्र हैं, अकेले हैं और दुर्बल भी हैं। हम जीव शास्त्रीय जगत में मिलजुल कर रहने योग्य एक प्राणी वर्ग मात्र हैं। ये मानवीय अस्तित्व की आधुनिक व्याख्या है। जीव शास्त्रीय दृष्टि से जीव शास्त्रीय जगत में एक दूसरे से मिलजुल कर रहने वाले एक प्राणी वर्ग के अधिकार से हमारा अस्तित्व है। तो इसी बात को जरा आगे बढ़ाते हुए हम जाए सोचेंगे थोड़े से, तो अपना जीवन जो है ये आखिरकार हमारी जिम्मेदारी है, दूसरों की नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है, हम समझते नहीं, जानते नहीं, लेकिन प्रत्यक्षात हम जो जो कुछ कष्ट करते हैं, जो जो कुछ प्रयास करते हैं, हम करते हैं जानबूझकर। पढ़ाई करनी है, शिक्षा लेनी है, हम जानबूझकर लेते हैं, बहुत पसंद है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल खेलते खेलते हम उसको पाएंगे, ऐसा भी नहीं। कष्ट करने पड़ते हैं, तकलीफ उठानी पड़ती है, तो हम उठाते हैं। क्यों उठाते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि हमने इस पढ़ाई को अपनाया, इस ज्ञान को अपनाया, तो हमारा जीवन अलग बन जाएगा, इसमें परिवर्तन आ जाएगा। तो आजकल के जमाने में भारतवर्ष में गरीब से गरीब आदमी भी ये सोचता है कि हमारे बच्चे पढ़े, स्कूल में जाए, कुछ ज्यादा ज्ञान पाए। अगर उन्होंने ऐसा किया तो हमारा जैसा जीवन है, गरीबी में त्रस्त, पिछड़ापन, बहुत ही कष्टमय, उनका जीवन सुधर जाएगा, ये हमसे बेहतरीन जीवन जिएंगे। क्या ये हमारा अनुभव नहीं है? आज के हमारे जीवन जीने का ये अर्थ है, ये सच्चाई है
क्या हम उसको समझ नहीं सकते? बिल्कुल समझते हैं, मानते भी हैं, लेकिन पता नहीं कुछ अज्ञान के वश होकर हम उसको भी दुर्लक्षित करते हैं। उसकी वो पीठ फेर देते हैं। तो बुद्ध ने इसके बारे में बहुत सत्य बात कही है। अपना जीवन अपने हाथ में है, उसको रचाने की और उसको नष्ट करने की जिम्मेदारी आपकी है। आप उसको रचा सकते हैं और आप उसको तबाह भी कर सकते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। बाहरी कोई शक्ति इस पे काम नहीं है, क्योंकि एकमात्र जो शक्ति आपके साथ है वो मन है, और मन को प्रत्यक्षात लाने का, उसका प्रयोग करने का हक भी आपके हाथ में है। तो धम्मपद में कहते हैं, अत्ता ही अतनो नाथो कोही नाथो परोसिया। अरे भाई, तुम ही अपने मालिक हो, तुम ही अपने स्वामी हो। अपने को जिस तरह से तुम निर्माण करोगे उस तरह से आप बनोगे। आपके विचार आपको बनाएंगे। जिस तरह से विचारों को आप पाओगे, जिस सोच को आप अपनाओगे, उस तरह से आपका निर्माण होगा, आपका अस्तित्व प्रकट होगा। ये बहुत ही बड़ी बात बुद्ध ने कही है। और ये करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपके मन को जानते हुए, मन की कार्य पद्धति को जानते हुए आपको प्रत्यक्षात कर्म करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। वो कहते हैं कि जिघत्सा परमारोगा, भूख बहुत भारी रोग है। सब रोगों से बड़ा रोग अगर कौन सा होगा, रुग्णता होगी, तो भूख है। अब इस भूख को तृप्त करने के लिए क्या हर प्राणी कोशिश नहीं करता? बगैर उसकी कोशिश किए, बगैर उसके प्रयास किए, क्या वो अपने भोजन को पा सकता है, अपने अन्न को पा सकता है? पूरे विश्व में ऐसा उदाहरण नहीं है कि जीवित प्राणी अपने भोजन के लिए प्रयास न करता हो। ये तो सच्चाई है हमारे अस्तित्व की। एकाएक से हमको कुछ नहीं मिलता, आसानी से कुछ नहीं मिलता। कुछ ना कुछ कर्म पड़ते हैं, कुछ योजनाएं बनाने पड़ती है, कुछ व्यवस्थाएं बनाने पड़ती हैं, कुछ रिसोर्सेज जो है साधन जुटाने पड़ते हैं। तो ये व्यवस्थापन जब हम करते हैं, तभी हम अन्न को पाते हैं, जीवित रहने की अपनी इस पद्धति को जताते हैं, अन्न खाकर। तो जिघत्सा परमा रोग है, बहुत भारी रोग है वो। तो बुद्ध कहते हैं कि इसी तरह से हमारे मन को जो आदतें लगी हैं, सोचने की आदत है, करने की आदत है, विश्वास करने की आदत है, कुछ बातों को पकड़ कर रखने की आदत है, इसको संस्कार कहते हैं। तो ये संस्कार जो है, ये सबसे बड़ा दुख है। बुद्ध ने कहा संखारा परमा दुखा। हम अप्रिय जो मन जीवन में अपन जानते हैं, अनुभव करते हैं, दुख को हम अनुभव करते हैं, कहां से पैदा होता है? ये बाहर से नहीं आता। ये दुख जो है, ये हमारी आदतों के कारण होता है, मानसिकता के कारण होता है, मान मान्यता के कारण होता है, हमारे विश्वासों के कारण होता है। हमारे मान मान्यता गलत हैं, विश्वास गलत हैं, हमारी आदतें गलत हैं, तो दुख ही दुख होने वाला है, कोई शक नहीं इसमें। और जो हमें आदतें लगी हैं, जो कुछ विचार करने की, कुछ विचार हम पर थोपे गए, हमारे मन में बस गए हैं बचपन से, अगर उसको हमने परखा नहीं, जांचा नहीं, उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, तो हम बहुत भारी गलती करेंगे अपने जीवन में। क्योंकि उन गलत बातों के अधीन रहकर, उसके प्रभाव में रहकर हम दुख को ही पाते रहेंगे, दुखमय जीवन जगते रहेंगे। ये बड़ी बात है, संखारा परमारोगा। इसका एक मैं उदाहरण देता हूं। बचपन में लोग मंदिर में जाते हैं, बुद्धि तो उतनी नहीं होती, समझ में नहीं होती। माँ बाप कहते ईश्वर है, उसकी प्रार्थना करो, उसके पड़े और उसके सामने प्रणाम करो, करते हैं। माँ बाप कहते इसलिए,
हमको पता नहीं कि कौन सी चीज है, उसका क्या फायदा है, कुछ अच्छा या बुरा है, कुछ मालूम नहीं। लेकिन माँ बाप के कहने पर हमने शुरू कर दिया। फिर आगे बड़े हो जाते हैं तो समझते थे, अरे ये तो ऑब्जेक्ट है, एक मूर्ति है, इसमें कोई जान नहीं है, निर्जीव है, एक पदार्थ है। और फिर जब साइंस पढ़ते हैं, विज्ञान पढ़ते हैं, तो सब कुछ जानते हैं। इतना जानने के बावजूद भी उस आदत को हम छोड़ते नहीं। अरे ईश्वर है तो प्रार्थना तो करनी चाहिए। अब समझ रहे हैं संस्कार क्या चीज होती है। संस्कार ये गलत मान्यताओं को जब पकड़ कर रखते हैं, तो वो संस्कार हमारे दुख के कारण होते हैं। मन में इन बातों की पकड़ होती है तो दुख पैदा होता है। और इसलिए बुद्ध ने कहा कि संखारा परमा दुखा। इसका बेहतरीन उदाहरण भारत में देखते हैं। जात पात को लोग मानते हैं, ऊंच नीचता को मानते हैं। लेकिन विज्ञान कहता है कि मनुष्य प्राणी वर्ग है, स्पेसिस है। इस स्पेसिस में सभी प्राणी एक जैसे होते हैं। ऊपर ऊपर में कुछ में फर्क दिखाई देता है, छोटे होते हैं, मोटे होते हैं, कलर में परिवर्तन होता है, ऐसा कुछ होता है। लेकिन उनकी सभी इंद्रियां एक जैसी है, शारीरिक रचना एक जैसी है, कार्य पद्धति एक जैसी है, मन एक जैसा है, चाहत एक जैसी है, समझ एक जैसी है, सीखने की ताकत है, जानने की ताकत है, सोचने की ताकत है, सब कुछ है। तो इसमें ऊंच कौन और नीच कौन, बड़ा कौन और छोटा कौन कैसे ठहरोगे? सभी का अस्तित्व एक जैसा है। और एक जैसा अस्तित्व होने के कारण भी हम जातिवाद पर विश्वास करते हैं और कहते हैं कि हम ऊंचे जाति के और वो छोटे जाति का है। तो ये संस्कार है, केवल एक विचार हमारे मन में ठूस कर भर दिया था बचपन में या दूसरे किसी तरह से। उस विचार को परखने की ताकत हम में आ गई, हमारा मन बड़ा हो गया, हम सोचने लगे, ताकत आ गई परखने की, देखने की, समझने की, जानने की। लेकिन उस ताकत का हम इस्तेमाल नहीं करते कि ये समझ जो है गलत है या सही है, उसको पकड़ कर रहते हैं, चिपक कर रहते हैं, और उसके तहत जो हम व्यवहार करते हैं उससे दुख पैदा होता है। आप कुछ बातों को समझ रहे हैं? हमारी मान्यताएं, समझदारी, जो कुछ चीजें हमारे मन में ऐसे पहले से घुसकर पक्की हो गई है, उसके अधीन हम बर्ताव करते हैं, तो संस्कारों के अधीन होकर बर्ताव करते हैं, और इसलिए दुख पैदा होता है। इसलिए बुद्ध ने कहा संखारा परमा दुखा। एवं अथवा यथा भूतं, एवं अथवा यथा भूतं, भाई इस बात को जैसे है वैसे जानकर समझकर, निब्बानं परमं सुखं, आप निब्बान को प्राप्त हो जाओगे जो पूरी तरह से सुखमय है। सुख की तरफ जाने की ये ताकत तुम्हारे पास है, तुम सक्षम हो। लेकिन अगर इन बातों को नहीं समझा, संखारा परमा दुखा, और अपने मन की खोज करने की, जांच करने की, सही गलत ठहराने की जो एक शक्ति है, मन की शक्ति है, हर आदमी के पास है, उसको अपने अमल में नहीं लाया, और अपनी मान्यता है, पहली चीजों को आपको कहा गया है बचपन में जब समझ नहीं थी तब, अगर इनको अपने ठीक से परखा नहीं, जांचा नहीं, और उसकी गलती को जानकर उसको छोड़ नहीं दिया, तो आप दुख भोगोगे। खुद के लिए दुख होगा, औरों के लिए भी आप दुख निर्माण करेंगे। ये थोड़ा सा ध्यान में रखिए, आज भी दुनिया भर में यही हो रहा है। ईश्वर को मानने वाले लोग कोई नहीं जानता ईश्वर है या नहीं, कुछ पता नहीं है किसी को, कोई प्रूफ नहीं है, आज तक नहीं मिला। बुद्ध ने तो स्पष्ट रूप से कहा ईश्वर नामक ऐसी कोई शक्ति है ही नहीं।
इन 5 नियमों के कारण ये पूरे विश्व का कारोबार चल रहा है। ऋतु नियम है, बीज नियम है, धम्म नियम है, कंब नियम है और मनो नियम है। धम्म नियम और मनो नियम मनुष्य को लागू होते हैं, मनुष्य प्राणी को लागू होते हैं। पहले 3 नियम जो पूरी सृष्टि को लागू होते हैं, मनुष्य को भी लागू होते हैं। तो ये सच्चाई बुद्ध ने जाने, वैज्ञानिक सच्चाई बुद्ध ने जानी और आदमी को कहा कि ये सत्य को जान करे। एतम यत्वा यथाभूतं, इसको सही ढंग से जानकर तुम जीने की कोशिश करो, तब आप निम्बाड़ के पास पहुंचोगे, पूरी तरह से सुख पाओगे। किसकी जरूरत है सुख होने की, सुख पाने की? हमारी जरूरत है। चाहते तो हम बिल्कुल सुख मिलना ही चाहिए, लेकिन वो पाने की जरूरत हम उतनी महसूस नहीं करते और पाने का तरीका नहीं जानते। तो बुद्ध ने वो तरीका बनाया। अरे सुख चाहते हो ना तुम, उसके लिए प्रयास करते हो जीवन भर, ये आपको तब मिलेगा जब आप इस तरह से प्रयास करोगे। स्वयं को जानो, विश्व को जानो, प्रकृति क्या है, उसके नियम क्या है उसको जानो, अपने मन को जानो और अपने मन के माध्यम से आप क्या क्या कर सकते हो इसको समझो। ये समझदारी के आने के बाद आपके समझ में आएगा कि हमारे मन में जो संस्कार हैं, जो विचार हैं, जो पूर्व मान्यताएं हैं, जो पुरानी चीजें, असंगत चीजें, विसंगत चीजें, गलत चीजें हमारे दिमाग में भरी हुई है, इसको परख कर, जांच कर, सही गलत ठहरा कर हमने त्यागा नहीं तो हम उस संसारों के अधीन होकर दुख ही भोगेंगे। तो मैं ईश्वर की बात कर रहा था। दुनिया में करोड़ों लोग ईश्वर को मानने वाले हैं, किसी को पता नहीं कैसा है। तो हर धर्म का ईश्वर अलग है। फिर कुछ समझदार लोग कहते नहीं नहीं, आखिर ईश्वर एक ही है, वो अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये हकीकत नहीं है, ये सच्चाई नहीं है। ईश्वर एक ही है ना, अलग अलग नामों से जाना जाता है, ये भी भ्रम है, ये भी धोखा है, हम खुद से करते हैं। क्योंकि ईश्वर की अलग अलग अवस्थाओं को मानने वाले लोग बस उसी को ही मानते हैं और कहते कि दूसरे का ईश्वर हमारा नहीं है। तो गॉड हिंदुओं का ईश्वर नहीं बन सकता, और हिंदू के 33 करोड़ जो देवता है वो किसी क्रिश्चियन के देव नहीं बन सकते, वो नहीं बन सकता। तो इसके बारे में एक मत नहीं है, एक मान्यता नहीं है। ये अलग अलग मान्यता हमारे मन में बैठी है, अलग से सोचने की एक हमारी आदत बन गई है। और उस अलग सोच सही है ना गलत ये हमको मालूम नहीं, इसको हमने परखा ही नहीं। फिर उस पर विश्वास करते हैं और उसके तहत दूसरे से व्यवहार करते हैं, वो व्यवहार हमारा गलत हो जाता है। इतिहासकारों ने कहा है, धर्म के नाम पर मानव जाति में जितना खून खराबा हुआ है, इतना किसी भी प्राकृतिक कारणों से, आपत्तियों से नहीं हुआ है। कितनी बड़ी बात कही है। प्राकृतिक आपत्तियां आती हैं, भूचाल होता है, ज्वालामुखी होता है, अनेक तरह की विपदाएं आते हैं, हम जानते हैं। इन विपदाओं में आज तक जितने मनुष्य नहीं मारे गए, उतने मनुष्यों की हानि, हत्या धर्म के नाम पर मनुष्यों ने आपस में लड़ाई करते ही की है। इस सच्चाई को हमने परखना चाहिए। बुद्ध ने सही बात कही कि क्यों किया तुमने ऐसा, मानव जाति ने ऐसा क्यों किया? तो अपनी मान्यताओं के कारण। मैं कहता हूं खैया, मेरा ईश्वर ही सही है, मेरी मान्यता ही सही है, मेरा धर्म ही सही है, दूसरों का सही नहीं है। तो फिर करेंगे क्या? अरे ठीक है, उसको जो करना है करने दीजिए, मैं जो करना है करूंगा, हम आपस में मिलजुल कर रहेंगे। नहीं, ये नहीं।
उसको जीने का अधिकार नहीं। उसको जीना है तो मेरी मान्यता के अनुसार ही जीना चाहिए। मैं जबरदस्ती करूंगा, नहीं माना तो उसको खत्म कर दूंगा। ये संस्कार है, मन की मान्यता है, जिसके तहत मनुष्य एक दूसरे का दुश्मन बनकर अपने लिए और औरों के लिए भी दुख पैदा करता है। इस सच्चाई को बुद्ध ने जाना। भाई ये बुराई बाहर से नहीं आती, संकट बाहर से नहीं आते, दुख बाहर से नहीं आता, तुम्हारे करने से प्रकट होता है, निर्माण होता है। तुम गलत करते हो इसलिए करते हो कि तुम पर ऐसे गलत प्रभाव पड़े, मन पर संस्कार हुए हैं, और इस संस्कार के अधीन रहते हुए तुम्हारा से गलतियां हो जाती है। तो मनुष्य जीवन को अगर सही ढंग से अपनाना है, जानना है, तो हमें पहली बात समझनी चाहिए कि इसके पीछे संस्कार बहुत बड़ा कारण है, मन की आदतें बहुत बड़ा कारण है, हमारी चाहत और हमारी मान्यता ये बहुत बड़ा कारण है। और तब बुद्ध ने कहा मनुष्य को कि इन बातों को देखो, हर चीज को, हर बात को जैसा है वैसा समझने की, जानने की कोशिश करो। पुरानी मान्यताओं छोड़ दे, जैसे आजकल हम लेबोरेटरी में करते हैं। पुरानी मान्यता कुछ भी हो, लेकिन लेबोरेटरी में हम प्रयोग करके देखते हैं कि सच्चाई क्या है, वास्तविकता क्या है, उस पर विश्वास करते हैं। तो बुद्ध ने कहा ये लेबोरेटरी तुम्हारे पास है, तुम्हारा मन ये लेबोरेटरी है, और इस लेबोरेटरी में जो कुछ है, तुम्हारी मान्यता है, तुम्हारे मत है, तुम्हारे संस्कार है, तुम्हारा पहले का ज्ञान है, इस सबको जांचो, परखो, इसमें क्या सही है क्या गलत है देखो, और जो गलत है उसको छोड़ दो। तो ये विज्ञान का सहारा आपको लेना ही जीने के लिए, अपने मन की लेबोरेटरी को जो है सक्षम बनाना ही है। और दरअसल बात यह है कि कोई भी आदमी अपने मन को लेबोरेटरी नहीं समझता। मन के बारे में और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मन जैसा है वैसा है, ये मेरा मन है, ऐसा ही रहेगा, इसमें कुछ परिवर्तन नहीं होगा, बस मैं इसी तरह से जीते रहूंगा। मनुष्य अपनी खुद की जिम्मेदारी नहीं उठा रहा है। मनुष्य अपनी खुद की औकात समझ नहीं रहा है। मनुष्य अपना वास्तविक अस्तित्व किस तरह से बना है, किस तरह से चलता है, इस बात को समझना नहीं चाहता है। और इसी को ही बुद्ध ने अज्ञान कहा है। हमें अपने बारे में, विश्व के बारे में, अपनी चाहत वगैरह सभी के बारे में, जीवन के बारे में सही ज्ञान है ही नहीं। सब कुछ जो है पुरानी मान्यताओं पर है। माँ बाप ने कहा, समाज ने कहा, लोगों ने मान्यता दी, बस उस पर हम विश्वास करते और कुछ नहीं। और वो सही या गलत सोचते भी नहीं, खोजते भी नहीं, परखते भी नहीं। तो इस अज्ञान की तरफ बुद्ध ने इशारा किया है। अज्ञान के कारण मनुष्य दुख में पड़ा हुआ है, और इस अज्ञान को अगर जानना है, समझना है, तो भाई अपने मन की तरफ ध्यान दो। मन ही सब कुछ है। मन की भी अपने काम करने की व्यवस्था है, एक तरह है। वो वैसे वैसे काम नहीं करता, कुछ खास ढंग से काम करता है। बिल्कुल सही ढंग है मन का काम करने का। लेकिन वो ढंग जो है दो तरह से काम करता है, क्योंकि मनुष्य का मन जो है दो तगड़े भागों में बटा हुआ है।
दो प्रबल शक्तियां मन के अंदर है। एक प्रबल शक्ति है सोच विचार करने की, समझने की, जानने की, परखने की, जिसे हम कहते हैं इंटेलिजेंस, बुद्धि है, बौद्धिक सामर्थ्य है, इंटेलिजेंस। और ये बहुत सबसे बड़ा सामर्थ्य है, जानने का, सीखने का, समझने का, परखने का वगैरह सब। बहुत बड़ी ताकत है मन में, हर आदमी के पास है। और फिर दूसरी मन की ताकत जो है वो है इमोशंस, भावनाएं। क्रोध आता है, ईर्ष्या पैदा होती है, अहंकार जगता है, वासना विकार पैदा होते हैं। और जब ये मानसिक अवस्था मन पर काबू करती है तो हम अपने काबू के बाहर हो जाते हैं। दिमाग काम करना छोड़ देता है, इंटेलिजेंस काम नहीं करते, उसके दरवाजे बंद हो जाते हैं। और अब वासना के अधीन होकर उस प्रभाव में जो करना चाहते हो करते। तो ये दो मन तरीके जो है मन के काम करने के, ये हमारे मनुष्य जीवन पर सबसे बड़ा प्रभाव डालते हैं और उसके तहत ही हम जीवन जीते हैं। इस विज्ञान को, इस ज्ञान को, इस सच्चाई को और किसी ने नहीं जाना बुद्ध के सिवा। इसलिए बुद्ध कहते हैं भाई मन ही तेरा सब कुछ है। इस मन को ही ढंग से जानना जरूरी है और फिर इस मन को अपने काबू में लाना है। मन का इस्तेमाल तुम्हें करना है। मन को किस तरह से करने के लिए बाध्य करना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन अक्सर हम इस जिम्मेदारी को समझते नहीं, कभी उठाते नहीं। अपने मन को हम ग्रहित मानकर, अरे ऐसा होता है मन, उसका प्रत्यक्षात अस्तित्व कैसे, उसको ना समझते हुए उसको ग्रहित समझते हैं, टेक इट फॉर ग्रांटेड और अपना जीवन जीते हैं। क्रोध आया, ईर्ष्या आई, हिंसा की भावना हुई, वासना जग गई, हम कहते ऐसे होता है, मन में ऐसा होता ही है, तो जो होता है वैसे करना है। बस हम ये नहीं समझते कि ये वो होता है, ये गलत है, इससे दुख पैदा होगा। क्या हमारे पास ऐसी कोई शक्ति है जो इसको बदल सके, इसमें परिवर्तन ला सके? अपने मन के परिवर्तन की बात मनुष्य दरअसल सोचता ही नहीं। ह्यूमन बीइंग टेक्स माइंड फॉर ग्रांटेड और उसके तहत तो जीवन जीता। अब बुद्धि से तो समझता है कि क्रोध करना आसान, अच्छी बात नहीं है, क्रोध कोई ठीक बात नहीं है, जानता है, समझता है, उसके इंटेलिजेंस ने वो कबूल भी किया। लेकिन जब क्रोध आ जाता है तो इंटेलिजेंस ने जिस सच्चाई को माना उस सच्चाई को हम भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, परवाह भी नहीं करते और क्रोध के अधीन होकर जो करना है करते हैं। तो अपने मन को हमने जैसे ऐसे मुक्त छोड़ दिया, भाई कैसा ही करो, तुम करो, हम वैसे जीते रहेंगे। बुद्ध ने कहा ऐसी बात नहीं है, आप मन को डांट सकते हैं, मन को परिवर्तन करने के लिए बाध्य करते हैं, मन की इस काम करने की जो आदत है उसमें बदल कर सकते हो। ये ताकत तुम्हारे मन है, तुम्हारे पास है। और इस अर्थ से तुम अपने स्वामी हो, अपने मालिक हो, अपने खुद को निर्माण करने वाले खुद के निर्माता हो। बाहर का कोई आपका निर्माता नहीं है। अगर ये सच्चाई है और मन को जानने के तरीके हैं, उस पर अमल करने के तरीके हैं, उसको अपने कब्जे में लगने के तरीके हैं, और उससे अगर मेरा जीवन सुखी होता है और प्रगत होता है, उन्नत हो जाता है, तो क्या ये मेरी जिम्मेदारी नहीं कि मैं उस सच्चाई को जानूं, सीखूं? अरे तो मैं बहुत भारी जरूरत है इसकी, मुझे इतनी जरूरत है कि बगैर इसके मेरा जीना ठीक नहीं है। ये तो मुझे सीखना ही चाहिए, ये तो मुझे जानना ही चाहिए, मेरे काम की चीज है। इतने काम की, इतने काम की है कि इसके बगैर
मेरा जीना सही ढंग से जीना संभव नहीं है। तो इस विद्या को मैंने अपनाना चाहिए, इस ज्ञान को मैंने लेना चाहिए। कहां से मिलेगा, किसके पास है वो ज्ञान? ये ज्ञान दुनिया में सिर्फ बुद्ध के पास है, और बुद्ध ने आम जनता के लिए, आम आदमी के लिए वो मुफ्त में दे दिया है, मुफ्त में। बुद्ध चाहते नहीं कुछ, मैंने ज्ञान दिया मेरी इतनी फीस दे दो, मैंने ज्ञान दिया मेरी पूजा करो, मैंने ज्ञान दिया मुझे मानो, मैंने ज्ञान दिया मेरे लिए ये करो। बिल्कुल नहीं। बुद्ध ने साफ तरीके से कह दिया, भाई ये सच्चाई मैंने जानी है, और इस सच्चाई को जानते हुए मैंने परिपूर्णता को पाया है, पूर्णता सुख पाया है, अपने को नए ढंग से मैंने निर्माण किया है, मैं बुद्ध बन गया हूं। सर्वश्रेष्ठ मनुष्यों में, सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ बन गया हूं। और ये जो मैंने प्राप्ति की है, इसका कारण है मेरा मन। इस शक्ति को मैंने जाना, सही ढंग से जाना, उसको अमल में लाया, और उसके सहारे मैंने अपने सभी दुखों का अंत करते हुए निब्बान को प्राप्त किया, सर्वश्रेष्ठ अवस्था को, सुख को प्राप्त किया। एक मनुष्य होने के नाते और मेरे मन के सहायता से अगर मैं ये कर सका, इसके माने ये है कि हर आदमी ये कर सकता है, क्योंकि हर आदमी के पास मन है, हर आदमी कर सकता है। और हर आदमी आखिर सुख ही चाहता है ना। कौन सा आदमी उसको सुख की चाहत नहीं है? जितना मिले, परिपूर्ण मिले, वो तो चाहता ही है, और वो नहीं मिलता है उसको। क्यों नहीं मिलता? तो उसकी मानसिक दशा, मानसिक शक्ति जो है, इसका वो प्रयोग नहीं करता, उसको देखता नहीं, समझता नहीं, और उसको अपना कर अपने जीवन को नए ढंग से रचाने की वो कोशिश नहीं करता। ये उसका अज्ञान है। इसलिए बुद्ध ने सबको अपनी शिक्षा दी कि भाई इसको अपनाओ, मेरे जैसे तुम भी मनुष्य हो, तुम सुख को चाहते हो, मैंने पाया है, तुम करके देखो, तुम्हारे पास वो शक्ति है। उस शक्ति का प्रत्यक्षात उपयोग कैसे करना है, प्रयोग कैसे करना है, ये विद्या मैंने आपको दी है, जिसको धम्म कहते हैं। मेरा अनुभव है, मेरा अनुभव मैंने आपको दिया है। जिस ढंग से मैंने किया है, वो जानकारी मैंने आपको दी है। अब इस जानकारी को अपनाओ, मैंने जैसा कहा वैसे करके देखो। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप सुख को पाओगे, मेरे जैसे परिपूर्ण बनोगे, सामान्य आदमी नहीं रहोगे, तुम स्वयं बुद्ध बनोगे, निर्वाण को प्राप्त होंगे। आपसे मेरी कोई ही अपेक्षा नहीं है, मैं कुछ नहीं चाहता, उसकी जरूरत भी नहीं। और तुम दे भी क्या सकते हो आखिर बुद्ध को, जिसने पूरा पूरा सुख पाया है? हाँ? उसको अभी देने के लिए तुम्हारे पास क्या है? कुछ भी नहीं है, कुछ दे भी नहीं सकते चाहने पर भी। तो बुद्ध ने बिल्कुल सही कहा, मैं तो चाहता नहीं कुछ, चाहना तो तुमको है, चाहत रखनी है तुमको मेरे इस अनुभव की, मेरे इस धम्म की। अपनी जरूरत पूरी करने के लिए उसको अपनाना तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। इतनी सही बात, इतनी साफ बात जो है बुद्ध ने कही है। बुद्ध के उदित होने तक जितने धर्म और उसके बाद में जो धर्म मानव जाति में पैदा हुए, किसी भी धर्म को ये सच्चाई मालूम नहीं हुई, ये ज्ञान नहीं हुआ। इसलिए उन सब का कहना एक ही है कि हमारा ज्ञान जो तो बाहर से आया है, ईश्वर से आया है, पारलौकिक है, उस शक्ति को कोई जान नहीं सकता, हम भी जान नहीं सकते, लेकिन उन्होंने हमको दिया है। तो मानो, विश्वास करो,
प्रश्न मत पूछो, खोजने की कोशिश मत करो, मानना ही पड़ेगा। मानकर जैसे है हम करते वैसा ही करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो बुरा होगा। आप ही आप नहीं होगा, हम भी आपका बुरा करेंगे, आपको जीने नहीं देंगे, खुशी से रहने नहीं देंगे, अपनी मान मान्यता की तरफ चलने नहीं देंगे। हम आपको सबक सिखाएंगे, आपका विरोध करेंगे। तो इस तरह से मनुष्य जाति जो आपसी कलहों में बह गई है, इस अज्ञान के कारण। आखिर सच्चाई तो मनुष्य का अस्तित्व अपने में एक सच्चाई है। इस अस्तित्व को पाना एक अपने में बहुत बड़ी सच्चाई है। और इसलिए बुद्ध ने कहा कि मनुष्य जिनको पाना दुर्लभ है, इतनी भारी सच्चाई है, वो दुर्लभ है। इस पर गौर करो, इसका विचार करो, उसको समझो और उसकी कीमत करो। तो बुद्ध का धम्म पूरी तरह से वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ रहा है। विज्ञान को जो सिद्धांत कबूल है, विज्ञान को जो प्रोसेस कबूल है, बस उसी ढंग से बुद्ध की शिक्षा काम करती है। उसको अमल में आने की जिम्मेदारी आखिर मनुष्य की है, क्योंकि मन आपके पास है। आपके सिवा और किसी के अधीन नहीं है। आपके सिवा उसके संपर्क में दूसरा कोई आ ही नहीं सकता। और आपके सिवा उस मन को किस तरह से व्यवहार करे, किस तरह से बर्ताव करे, ये कोई करने के लिए बाध्य भी नहीं कर सकता। मनुष्य स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट। हर आदमी इस दृष्टि से स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट। वो किसी का गुलाम नहीं हो सकता, ना ही किसी को इस तरह से गुलाम किया जा सकता है। लेकिन फिर भी मनुष्य जाति में गुलामों की कमी नहीं है। भौतिक दृष्टि से भी मनुष्य ने मनुष्य को गुलाम किया है। आज भी इस गुलामी की कमी नहीं। हर ढंग से, हर प्रकार से आदमी एक दूसरे को गुलाम करते रहा है, उस पर अमल करने की कोशिश करते रहा है। और ये उसकी आदत है, ये उसके संस्कार उसके लिए भी दुख पैदा करते हैं और समूची मानव जाति के लिए भी दुख पैदा करते हैं। दुख कहां पैदा होता है? बाहर से नहीं आता। ये इस तरह से पैदा होता है। इस वैज्ञानिक सच्चाई को कारण सहित, उसकी प्रक्रिया सहित, उसके परिणामों सहित बुद्ध ने मानव जाति के सामने प्रकट किए हैं, जिसे उनका धम्म कहा जाता है। धम्म को सामान्य मत समझिए, बहुत गहरी चीज है, बहुत गहराई में उतरना पड़ता है, क्योंकि आपकी मन की लेबोरेटरी आप खोलते हैं और उस लैब में काम करने लगते हैं। ये कोई सामान्य बात नहीं है। तो इस अपनी सही पहचान को हमने समझना चाहिए। और सही है, अगर मैं कुछ भला चाहता हूं, मेरा अपना मंगल चाहता हूं, मेरा अपना कल्याण चाहता हूं, तो उस पाने का तो यही मार्ग है, यही रास्ता है, यही ज्ञान है। उसके बारे में मुझे विश्वास होना चाहिए। इसको अपनाया और बुद्ध बुद्ध बन गए। अरे ये तो सच्चाई है। और बुद्ध में सही मनुष्य हुए, ये तो इतिहास ने कबूल किया है कि जिस जगह लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म हुआ, वहां पर अशोक, सम्राट अशोक ने स्तंभ को निर्माण किया और उस पर लिखा है यहाँ पर बुद्ध का जन्म हुआ था।
तो बुद्ध एक ऐतिहासिक पुरुष थे, मनुष्य थे, ये पूरी तरह से सिद्ध हो चुका है। ये कोई पारलौकिक शक्ति नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो पाया वो पारलौकिक था, जिसकी तुलना में किसी ने कुछ नहीं जाना है, कुछ नहीं पाया है। ईश्वर की जो लोगों ने कल्पना की है उससे भी उस पार बुद्ध गए हैं। क्योंकि आजकल जो ईश्वर लोग मानते हैं, क्या लोग ईश्वर को क्रोधी नहीं मानते? क्या ये समझते नहीं कि ईश्वर सजा देता है? अरे अगर वो सर्व दयावान है, पूरी तरह से सब पर रहम करने वाला है, तो फिर दुख क्यों पैदा करता है? उसने सब भलाई के लिए किया लोगों के, और फिर इतना दुख दर्द क्यों है? इतनी सब गड़बड़ दुनिया में क्यों है? ये गड़बड़ भी उसने की है, भला निर्माण को तो बुरा भी किया है। लेकिन ये सब कल्पनाएं हैं, इस कल्पना की झंझट में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। बुद्ध ने कहा ये सच नहीं, ये कल्पनाएं हैं। सच तो बुद्ध ने स्वयं जाना, जिसके बारे में हमने चर्चा की है कि तुम्हारे संस्कार, तुम्हारे मन, ये सब गड़बड़ी का एरिया है। अगर आपको मनुष्य जीवन में सफल होना है, अपना मनुष्य जन्म सुखमय बनाना है, कल्याणमय कराना है, तो बुद्ध की अपनी खोज, ये वास्तविक ज्ञान, प्रैक्टिकल नॉलेज, जिन्होंने स्वयं करके देखा है, अनुभव करके जाना है, और स्वयं जानने के बाद, देखने के बाद, पहचानने के बाद, उसके बारे में आश्वस्त होने के बाद उन्होंने मनुष्य जाति को सिखाया है। इसलिए बुद्ध का वचन है, उन्होंने कहा है, भिक्षुओं से कहते हैं, हे भिक्षुओं, मैंने जो स्वयं देखा, मैंने जो स्वयं जाना, वही मैं आपको बता रहा हूं, वही मैं आपको सिखा रहा हूं। यम मया सामं दिट्ठं, यम मया सामं दिट्ठं, जो मैंने प्रत्यक्षा सामने देखा, तम हम वदामी, मैं वही आपसे कह रहा हूं, वही आपसे बता रहा हूं। बुद्ध की इस महत्ता को, बुद्ध के इस सही अस्तित्व को हमें पहचानना है। इस पहचान में अगर हमने गलती की, तो बुद्ध हमें कभी अपील नहीं होंगे, वो हमारे कुछ काम नहीं आएंगे। वैसे ही बुद्ध किसका उद्धार नहीं करते, उसको स्वर्ग में नहीं देते, उसको सजा नहीं करते, भाई तुम जो करोगे वो भरोगे, बाहर किसी के हाथ पे कुछ नहीं है। तो जब बुद्ध के इस अस्तित्व को, सही अस्तित्व को हम जानते हैं, अपने मनुष्य होने के नाते अपने सही अस्तित्व को जानते हैं, जिस दुनिया में, जिस वातावरण में हम जीते हैं उसको सही ढंग से जानते हैं, तब हम ये महसूस कर सकते हैं कि हाँ, बुद्ध का ज्ञान, बुद्ध की शिक्षा, बुद्ध का धम्म, ये मेरे लिए आवश्यक है, ये मेरी सबसे बड़ी जरूरत है, बगैर इसके मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। और मेरी इस जरूरत को पूरा करने के लिए मुझे बुद्ध को जानना पड़ेगा, बुद्ध की शिक्षा को समझना पड़ेगा। और वो भी कैसे समझना है? केवल इंटेलिजेंस से नहीं, भावनाओं को भी उसमें मिलाकर। आधुनिक मानस शास्त्र इमोशंस को केवल इमोशंस नहीं कहता, आधुनिक मानस शास्त्र इमोशंस को इमोशनल इंटेलिजेंस कहता है। यही बौद्धिक ताकत है, इमोशन भी बौद्धिक ताकत है, इमोशनल इंटेलिजेंस। और फिर अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को सही ढंग से कंट्रोल करना, उस पर सही ढंग से अमल करना, इसको उन्होंने कहा इमोशनल इंटेलिजेंस, मैनेजमेंट ऑफ योर इमोशंस, ये इमोशनल इंटेलिजेंस है।
अरे ये तो बुद्ध ने कब कब पहले कैसे पहले ही जाना है सब, और उसका कैसे इस्तेमाल करना ये भी सिखाया है। तो आधुनिक विज्ञान, आधुनिक साइकोलॉजी जहां तक नहीं पहुंची, बुद्ध तक नहीं पहुंचे अब तक, वो धीरे धीरे जा रहे हैं। तो ये बुद्ध की अपनी जो अनोखी पहचान है, खास अस्तित्व है, इसी को लेकर ही बुद्ध के पश्चात, बुद्ध के जमाने में जब लोगों ने देखा, जाना, कुछ लोगों ने करके प्रत्यक्ष उस अवस्था को भी समझा, उन्होंने कहना शुरू किया कि बुद्ध तो बिल्कुल अलग है, इनके जैसे अस्तित्व का कोई प्रूफ दुनिया में नहीं है। हम देव मानते हो कल्पना है, लेकिन बुद्ध तो उनके भी शास्त्र हैं, उनके भी मार्गदर्शक हैं, ईश्वर से भी ऊंचे उनका ऊंचा स्थान है। और इसलिए बुद्ध धर्म में कहते कि सत्ता देव मनुष्यानंग, अगर मनुष्य देव अगर इसको मानता है तो उसका भी शास्त्र, उसका भी मार्गदर्शक, उनका भी अनुशासन करने वाला अगर वो है तो बुद्ध है। बुद्ध ईश्वर देवता सबके ऊपर है, उनकी तुलना सामान्य आदमी से नहीं की जा सकती। उनकी तुलना करने लायक कोई भी व्यक्ति, कोई भी अस्तित्व दुनिया में निर्माण नहीं हुआ है। इसके प्रति हमारी श्रद्धा जगनी चाहिए, इस बात का विश्वास हमें होना चाहिए। अरे बुद्ध के अस्तित्व के बिना, बुद्ध की शिक्षा के बिना, हाँ, मेरे लिए कुछ भी अच्छा नहीं है। अंधकार ही अंधकार है मेरे जीवन में, केवल बुद्ध ही प्रकाश है। तो बुद्ध को इस तरह से समझकर, जानकर, पहचान कर, और उनकी जो शिक्षा है, उनका जो धम्म है, इसका महत्व इस तरह से समझकर, जब हम अगला कदम उठाएंगे तो बुद्ध धम्म की ओर जाने वाला होगा। हम आचरण करने के लिए सिद्ध होंगे, नहीं अभी मुझे इसके अनुसार बर्ताव करना ही चाहिए। बुद्ध की हर कही हुई बात मुझे अमल में लाने की कोशिश करनी चाहिए, बगैर उसके मेरे जीवन में कोई सही परिवर्तन, हाँ, सुखदायी परिवर्तन, आनंददायी परिवर्तन आने वाला नहीं है। तो इस तरह से बौद्ध बनने के लिए पूर्व तैयारी आवश्यक है। पूर्व तैयारी आवश्यक है, पहले से तैयार होना जरूरी है। और इस तरह से हर चीज को मद्देनजर रखते हुए, परखते हुए, समझते हुए हमें बुद्ध को जानना पड़ता है। तो जन्म से कोई बौद्ध नहीं होता। और क्या ये सत्य नहीं है आज कि भारत जैसे देश में और बौद्ध देशों में भी लोग जन्म से बौद्ध मानते हैं? गलत है वो, केवल कल्पना है, केवल एक विचार है, वो भी गलत विचार है। बुद्धों को अपनाना पड़ता है, उसके कहने की सुधार करने की जिद जतानी पड़ती है। और जब हम प्रत्यक्षात उनको अपमान कर इस तरह से करने की कोशिश करते हैं, तब ही आप बौद्ध बनते हैं, तब तक नहीं। तो कर्म से बौद्ध बनते हैं, करने से बौद्ध बनते हैं, मानने से नहीं, केवल विश्वास करने से नहीं, केवल बौद्ध परिवार में पैदा हुए इसलिए जन्म से भी नहीं। इस सच्चाई को हमने समझना चाहिए। और ये बहुत भारी गलती आज भारत में हो रही है, दुनिया भर में हो रही है। लेकिन दुनिया के केस में थोड़ा सा अंतर है क्योंकि क्या होता है, बचपन से बुद्ध धर्म की शिक्षा बच्चों को दी जाती है, और वो खुद को जन्म से बौद्ध मानने लगते हैं, लेकिन वहां तक वो रुकते नहीं। उनकी संस्कृति में आगे चलकर ये टप्पा आ जाता है, ये स्टेप आ जाती है कि जब बच्चों को श्रामणेर बनाते हैं, भिक्षु बनाते हैं, विहारों में जाकर मेडिटेशन करने लगते हैं, तो उनकी समझदारी बढ़ती है और फिर वो बुद्धों को पहचानने लगते हैं, धर्मों को जानने लगते हैं और प्रैक्टिकल बौद्ध बनते हैं, सही ढंग से बौद्ध बनते हैं। तो ये सुविधा जहां बुद्ध धर्म पहले से नहीं है, ऐसे भारत जैसे देश में नहीं है। नए से लोग बौद्ध बने, उनको तो ये ज्ञान भी नहीं है।
तो इसलिए लोगों को ये समझाना जरूरी है, इनकी आंखें खोलना जरूरी है। अगर उनको समझाया नहीं तो धम्म का प्रचार नहीं हो जाएगा। और ऐसे सक्षम लोग हमें निर्माण करने हैं, ऐसे सक्षम भिक्षुओं का निर्माण करना है, उपासकों का निर्माण करना है, भिक्षुओं का निर्माण करना है, जो सेमिनार के माध्यम से हो सकता है, दूसरा मार्ग नहीं है। और बाबा साहब के पश्चात बाबा साहब तो स्वयं इस काम को करना चाहते थे, उन्होंने टॉप प्रायोरिटी दी थी, बेंगलोर में सेमिनारी स्थापित करना चाहते थे, लेकिन उठते जीते जी नहीं हो पाया। और उनके पश्चात दुर्भाग्य की बात है, उनके समाज ने कोई प्रयास नहीं किया। 2-3 प्रयास हो गए, लेकिन उसका कोई मूल्य नहीं था, क्योंकि उनकी समझ उस लेवल की नहीं थी। तो आज की तारीख को भी अगर हमने इस तरह से सही प्रचारों का निर्माण नहीं किया, वैज्ञानिक ढंग से लोगों को बुद्ध धर्म समझाने की ताकत रखने वाले प्रचारों का निर्माण नहीं किया, तो आगे चलकर भी बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार नहीं होगा। लोग सही ढंग से बौद्ध नहीं बन पाएंगे, अपने जीवन को सही ढंग से ऊंचा नहीं उठा पाएंगे। तो बुद्ध की पहचान इस तरह से जरूरी है। जब पहचान हो जाती है तो बुद्ध की कथनी के अनुसार उन्होंने जैसे कहा वैसे करने की जिद पैदा होती है, और ये जिद पैदा होती है तब हम प्रत्यक्षात आचरण करने लगते हैं, और उस आचरण के माध्यम से अनुभव होता है, तब हमको सही लगता है कि हाँ, ये अनुभव की कसौटी पर सही उतरा है, ये सही है। तो हमारी श्रद्धा और गाढ़ी हो जाती है, और हम आचरण में और अधिक प्रयास करने लगते हैं, कोशिश करने लगते हैं। तो ये बौद्ध जीवन मार्ग है। बौद्ध जीवन मार्ग की नींव ये है, फाउंडेशन है। ये फाउंडेशन अगर नहीं पक्का हुआ तो हमारा बौद्ध बनना, बौद्ध कहना बेकार ही है फिर पूरी पूरी तरह से। इस सच्चाई को कृपया आप समझे। आज इससे अधिक और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इतना ही संदेश आप ध्यान में रखिए कि बुद्ध की शिक्षा मेरे लिए एक मनुष्य होने के नाते, बगैर उसके मैं एक मनुष्य होने के नाते खुद को न्याय नहीं दे पाऊंगा। बगैर बुद्ध की शिक्षा को अपनाए मैं इस मानव जाति को भी न्याय नहीं दे पाऊंगा। सबके साथ, अगर अपने से लेकर अभी सब लोगों के साथ, सब प्राणियों के साथ अगर मुझे न्याय करना है, तो बुद्ध के मार्ग पर चलने किसी और दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो इस सच्चाई को कृपया ध्यान में रखें, समझे, उस पर सोच विचार करें। अगर कुछ कठिनाई आ गई तो मुझसे पूछिए, हम उसको और स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस संदेश को आप नजरअंदाज मत कीजिए, छोड़ मत दीजिए, भूलिए मत। उसको प्रत्यक्षात सदैव हरदम याद करते हुए अधिक अधिक जानने की कोशिश करें, और उसके अनुसार बर्ताव करने की कोशिश करें। बस आज इतना ही। मैं आज सभी का पुण्यानुमोदन करता हूँ। आपने सुना बारीकी से, इसलिए मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ, और सबके लिए मंगल कामना करते हुए मेरे इस वक्तव्य को यहीं पर विराम देता हूँ। जय भीम।